शुरुआत करते हैं टॉप 50 की फटाफट अंदाज में। शराब घोटाला मामले में मनीष सिसोदिया की बड़ी मुश्किल है। शराब घोटाले से जुड़े 2 अलग अलग मामलों पर सुनवाई करेगी राउज एवेन्यू कोर्ट। बड़ा सवाल, सिसोदिया को मिलेगी राहत या बढ़ेगी रिमांड? सिसोदिया की गिरफ्तारी पर केजरीवाल का वार, कहा फर्जी मामले बनाकर मनीष को जेल में रखना मकसद है। ईडी को पूछताछ में कुछ नहीं मिला, सीबीआई के हाथ भी अब तक खाली। मनीष सिसोदिया ने जेल से लिखा देश के नाम एक पत्र, बीजेपी पर लगाया आरोप। पत्र में लिखा, बीजेपी लोगों को जेल में डालने की राजनीति कर रही है। हम बच्चों को पढ़ाने की राजनीति कर रहे हैं। जेल भेजना आसान है, बच्चों को पढ़ाना बहुत मुश्किल। शराब घोटाले में मनीष सिसोदिया से ईडी की पूछताछ पर सियासी दंगल लगातार जारी है। सौरभ भारद्वाज ने पूछा, कई घंटों की पूछताछ के बाद नहीं मिली कोई कामयाबी। चुनाव की वजह से विपक्षी दलों को किया जा रहा है टारगेट। तिहाड़ जेल में सिसोदिया की सुरक्षा पर आम आदमी पार्टी के सवाल पर मनोज तिवारी का पलटवार, कहा जेल दिल्ली सरकार के अधीन है तो सिसोदिया को खतरा कैसे? दिल्ली में आज आम आदमी पार्टी के दफ्तर का घेराव करेगी भारतीय जनता पार्टी। सुबह 11 बजे आम आदमी पार्टी के दफ्तर का घेराव किया जाएगा बीजेपी द्वारा। शराब नीति के विरोध में बीजेपी करेगी घेराव। वीरेंद्र सचदेवा और रामवीर सिंह भदूड़ी करेंगे प्रदर्शन। सिसोदिया और सत्येंद्र जैन के इस्तीफे के बाद दिल्ली सरकार में 2 नए मंत्रियों की एंट्री। सौरभ भारद्वाज और आतिशी ने राजभवन में मंत्री पद की ली शपथ। दिल्ली की नई शिक्षा मंत्री होंगी आतिशी। शिक्षा के अलावा ऊर्जा और पर्यटन विभाग भी संभालेंगे। दिल्ली के नए स्वास्थ्य मंत्री होंगे सौरभ भारद्वाज। शहरी विकास, पानी और उद्योग विभाग संभालेंगे सौरभ भारद्वाज। संसद में महिला आरक्षण बिल की मांग पर बीआरएस नेता कविता ने बुलाया धरना। दिल्ली के जंतर मंतर पर 17 विपक्षी दल होंगे शामिल। केसीआर की बेटी के कविता ने कांग्रेस पर कसा तंज, कहा कांग्रेस अब राष्ट्रीय पार्टी नहीं रही। बीआरएस एमएलसी के कविता को मिली मोहलत। दिल्ली आबकारी नीति मामले में अब 11 मार्च को ईडी के सामने होंगी पेश। पहले के कविता को ईडी ने पूछताछ के लिए भेजा था नोटिस। शराब घोटाले में ईडी की पूछताछ पर के कविता ने उठाए सवाल, कहा तेलंगाना में चुनाव की वजह से विधायकों को किया जा रहा है परेशान। पूछा ईडी घर पर क्यों नहीं कर सकती पूछताछ? राहुल गांधी के खिलाफ विशेषाधिकार हनन का मामला। लोकसभा में आज प्रिविलेज कमेटी की बैठक होगी। आपको बता दें कि बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे अपना बयान दर्ज कराएंगे और निशिकांत प्रहलाद जोशी ने राहुल की शिकायत की थी। आज अहमदाबाद को सौगात देंगे गृह मंत्री अमित शाह। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए विकास कार्यों का करेंगे उद्घाटन। अहमदाबाद निगम शहरी विकास प्राधिकरण को देंगे सौगात। जेपी नड्डा आज से तमिलनाडु के दौरे पर कृष्णागिरी में बीजेपी दफ्तर का करेंगे उद्घाटन। जोशीमठ को लेकर दिल्ली में बड़ी बैठक। उत्तराखंड मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी करेंगे एनडीएमए के साथ ये बैठक। भगवंत मान सरकार आज पेश करेगी अपना दूसरा बजट। प्रदेशवासियों को मिल सकती है बड़ी सौगात। वित्त मंत्री हरपाल चीमा सुबह 11 बजे पेश करेंगे बजट। यूपी में नगर निकाय चुनाव मामले में उसको लेकर ओबीसी आयोग का सर्वे पूरा हो गया है। आयोग ने सीएम योगी को सौंपी अपनी रिपोर्ट। अप्रैल में हो सकता है यूपी में निकाय चुनाव। योगी कैबिनेट की आज अहम बैठक। कैबिनेट बैठक में पेश की जाएगी रिपोर्ट। ओबीसी आयोग की सर्वे रिपोर्ट पेश की जाएगी आज और निकाय चुनाव में आरक्षण पर है ये सर्वे रिपोर्ट। जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय का आज 6ठा दीक्षांत समारोह है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू इसमें शामिल होने जा रही हैं। 948 छात्रों को मिलेगी डिग्री। भारत दौरे पर ऑस्ट्रेलियाई पीएम अल्बनीज राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से करेंगे आज मुलाकात। दिल्ली में भारत ऑस्ट्रेलिया के बीच द्विपक्षीय वार्ता आज। पीएम मोदी और एंथनी अल्बनीज के बीच व्यापक रणनीतिक साझेदारी को बढ़ावा देने पर आज चर्चा की जाएगी। डिफेंस और ऊर्जा पर भी चर्चा होने की है संभावना।
दिल्ली के विज्ञान में आज से एनडीपीआरआर का तीसरा सत्र, पीएम मोदी करेंगे उद्घाटन। शाम 4:30 बजे से सत्र की होगी शुरुआत। 12 मार्च को कर्नाटक के दौरे पर जाएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। विशाल जनसभा को करेंगे संबोधित। कर्नाटक में मई तक विधानसभा चुनाव होने की है संभावना। पीएम मोदी आज वेबिनार को संबोधित करेंगे। महिला सशक्तिकरण पर होगा पीएम का यह संबोधन। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए होगा संबोधन। प्रधानमंत्री मोदी गुजरात राजभवन में करेंगे बैठक। बैठक में मंत्रिमंडल के विस्तार पर चर्चा की संभावना। विकास कार्यों को लेकर चर्चा संभव। कर्नाटक विधानसभा चुनाव की तैयारी में जुटी बीजेपी। बेंगलुरु में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा की जनसभा। बोले कर्नाटक में फिर से खिलेगा कमल। बेंगलुरु में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कांग्रेस पर साधा अपना निशाना। बोले कांग्रेस को वोट देने का मतलब भ्रष्टाचार को वोट देना है। दिल्ली में आज खेलो इंडिया 10 का दम का आयोजन किया और जेएलएन स्टेडियम में होगा उसका उद्घाटन। खेल मंत्री अनुराग ठाकुर करेंगे उद्घाटन। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने ब्रिटिश सांसदों को संबोधित किया। राहुल गांधी ने भारत के लोकतंत्र को खतरे में करार देकर भारत में लोकतंत्र को बचाने की अपील की। महाराष्ट्र की डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस ने शिंदे सरकार का पहला बजट किया पेश। आपको बता दें कि बजट में शिंदे सरकार ने किए कई बड़े बड़े ऐलान। महाराष्ट्र सरकार ने बजट में किए कई बड़े ऐलान। किसानों को हर साल मिलेंगे 6,000, किसानों को केवल ₹1 में फसल बीमा। मुंबई में बीएमसी ने जारी किया 300 करोड़ का टेंडर। 3 अंडरग्राउंड पार्किंग के लिए जारी किया गया टेंडर। बांद्रा में रावा साहेब पटवर्धन पार्क के पास बनेगी पार्किंग। वर्ली में बीएमसी कार्यालय के पास बनेगी अंडरग्राउंड पार्किंग। गोरखपुर दौरे पर सीएम योगी आदित्यनाथ श्री काली जी माता मंदिर के किए दर्शन पूजन। जनता की भी सुनी समस्या। सीएम योगी आदित्यनाथ के सलाहकार मृत्युंजय कुमार ने किया ट्वीट। मृत्युंजय कुमार ने नेहा सिंह राठौर के गाने पर किया पलटवार। केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू का राहुल गांधी पर निशाना। किरण रिजिजू ने राहुल को पप्पू बोला। कहा राहुल के बयानों पर प्रतिक्रिया देना जरूरी नहीं। राहुल के बयानों से भारत की छवि खराब होती है। असम सीएम ने राहुल गांधी पर साधा निशाना। कहा राहुल गांधी जानते हैं कि भारत में कोई उन्हें नहीं सुनेगा। भारत विरोधी लोग ही राहुल को सुनते हैं। उपेंद्र कुशवाहा को Y+ श्रेणी की सुरक्षा मिल गई है। गृह मंत्रालय ने उपेंद्र कुशवाहा को दी Y+ सुरक्षा। आईबी की रिपोर्ट के आधार पर मिली Y+ सुरक्षा। चुनाव से पहले छत्तीसगढ़ में शराबबंदी की सुगबुगाहट देखने को मिली। बिहार रवाना हुई टीम। आबकारी मंत्री कवासी लखमा ने कहा बस्तर में कानून होंगे शाम अलग। कर्नाटक के कोलार में बीजेपी नेता ने महिला को बिंदी ना लगाने पर डांटा। कांग्रेस का बीजेपी पर पलटवार। कहा ऐसी घटनाएं बीजेपी की संस्कृति को दर्शाती हैं। हिमाचल में नशे के खिलाफ सख्त कानून को लेकर आएगी सुक्खू सरकार। आगामी बजट सत्र में विधानसभा में बनाया जाएगा ये कानून। नशे के कारोबार में संलिप्त लोगों के खिलाफ की जाएगी कार्रवाई। शिमला में सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने आईजीएमसी की न्यू ओपीडी और ट्रॉमा सेंटर का उद्घाटन किया। बोले स्वास्थ्य क्षेत्र में रिफॉर्मर्स लेकर आएगी कांग्रेस सरकार। नागालैंड में बिना सहमति बीजेपी को समर्थन दिए जाने पर जेडीयू का एक्शन। भंग की नागालैंड इकाई। बीजेपी का जेडीयू पर पलटवार। कहा जेडीयू का खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे वाला है हाल। चिदम्बरम स्टेडियम में स्टैंड का होगा नामांकन। तमिलनाडु के पूर्व सीएम करुणानिधि के नाम पर होगा यह स्टैंड।